नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं साइंस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसमें होता है? निम्नलिखित में से किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें होता है? इसका राइट आंसर होगा बैटरी से। इसका राइट आंसर बैटरी से। प्रश्न संख्या 2, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा इस्पात का। इसका राइट आंसर इस्पात का। प्रश्न संख्या 3, किस प्रकार की मेमोरी सिर्फ उन प्रोग्राम और डाटा का रखती है जिनका संसाधन वर्तमान में सीपीयू कर रहा है? संसाधन वर्तमान में सीपीयू कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा रैम। इसका राइट आंसर रैम। प्रश्न संख्या 4, कंप्यूटर में मैडम मोडम कंप्यूटर का मैडम किसके साथ जुड़ा होता है? कंप्यूटर का मैडम किसके साथ जुड़ा होता है? मदरबोर्ड। इसका राइट आंसर मदरबोर्ड का। प्रश्न संख्या 5, मेढक के डिभंग का वैज्ञानिक नाम रूप में क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक के रूप में क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा टेडपोल। इसका राइट आंसर टेडपोल। प्रश्न संख्या 6, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान होते हैं? कौन सा तत्व विद्यमान होता है? इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 7, कोबाल्ट निम्नलिखित में से किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट निम्नलिखित में से किस विटामिन के पाया जाता है? विटामिन 12 बी। विटामिन बी 12 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, कोढ़ा एक बीमारी है किसके कारण होता है? कोढ़ा एक बीमारी है किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा जीवाणु के कारण। इसका राइट आंसर जीवाणु के कारण। प्रश्न संख्या 9, किस रक्त वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? किस रक्त में वर्ग की कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए बी। इसका राइट आंसर ए बी। प्रश्न संख्या 10, सिरके का मुख्य रूप से कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरके में मुख्य रूप से कौन सा एसिड पाया जाता है? एसोटिक एसिड। एसोटिक एसिड। इसका राइट आंसर एसोटिक एसिड। प्रश्न संख्या 11, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा D2O। इसका राइट आंसर D2O। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, आवर्त सारणी में अनुलंब पंक्तियां कहाँ पाई जाती है? आवर्त सारणी में अनुलंब पंक्तियां कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ग्रुप में। इसका राइट आंसर ग्रुप में। प्रश्न संख्या 13, हुक का नियम का सही गणितीय प्रतिनिधित्व है? हुक का नियम सही गणितीय प्रतिनिधित्व है। इसका राइट आंसर होगा प्रतिबल बटा विकृत। प्रतिबल बटा विकृत बराबर नियतांक बराबर प्रतिबल बटा विकृत। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, असर्व तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। सर्व तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलों को अस्थायी रूप में कहाँ भेजी जाती है? अस्थायी रूप से कहाँ भेजी जाती है? इसका राइट आंसर होगा रिसाइकल बिन। इसका राइट आंसर रिसाइकल बिन। प्रश्न संख्या 16, इंटरनेट का संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, अनुवंशिकता का नियंत्रण घटना के रूप में जीन शब्दों का प्रयोग किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डार्विन के द्वारा। इसका राइट आंसर डार्विन के द्वारा। प्रश्न संख्या 18, एंडोस्कोपी तकनीकी जो शरीर के आंतरिक अंगों का जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19, आधुनिक चिकित्सक विज्ञान किस औषधि के जनक कहा जाता है? किस औषधि का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा हिप्पोक्रेटस है। इसका राइट आंसर हिप्पोक्रेटस। प्रश्न संख्या 20, कोशिका में कौन सा भाग आत्मघाती का थैली कहा जाता है? कोशिका का कौन सा भाग आत्मघाती का थैली कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। इसका राइट आंसर लाइसोसोम का। प्रश्न संख्या 21, एंजाइम मूल रूप से किसके बने होते हैं? एंजाइम मूल रूप से किसके बने होते हैं? इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। इसका राइट आंसर प्रोटीन का। प्रश्न संख्या 22, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ 1 ग्राम खपत के बदले अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करती है? अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसका राइट आंसर होगा वसा। इसका राइट आंसर वसा में। प्रश्न संख्या 23, एक स्वच्छ वयस्क मनुष्य के समानता रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 120/80। 120/80 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, तिलचट्टे का खून का रंग कैसा होता है? तिलचट्टे का खून का रंग कैसा होता है? रंगहीन। इसका राइट आंसर रंगीन होता है। प्रश्न संख्या 25, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रयुक्त अयस्क है? इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर एल्युमिनियम। प्रश्न संख्या 26, लेड पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? लेड पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 27, कौन सा संश्लिष्ट तंतु कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है? कौन सा संश्लिष्ट तंतु कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा नायलॉन। इसका राइट आंसर नायलॉन। प्रश्न संख्या 28, लोहा मुख्यतः निम्नलिखित में से किस अयस्क का प्राप्त होता है? लोहा मुख्यतः निम्नलिखित में से किस अयस्क से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा हेमोटाइट। इसका राइट आंसर हेमोटाइट। प्रश्न संख्या 29, सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉइड किसके माना जाता है? सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉइड किसके माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा सौरेस का। इसका राइट आंसर सौरेस का। प्रश्न संख्या 30, जब एक जहाज में किसी नदी में सागर से प्रवेश करती है तो उसके स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। प्रश्न संख्या 31, नमकीन जल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? नमकीन में जल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा हेलोफाइटस। इसका राइट आंसर हेलोफाइटस। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32, मलेरिया के उपचार
के लिए औषधि किसके प्राप्त की जाती है? मलेरिया के उपचार के लिए औषधि किससे प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर होगा सिनकोना सिनकोना का छाल। इसका राइट आंसर सिनकोना का छाल। प्रश्न संख्या 33, समुद्र जल में साधारण नमक प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? समुद्री जल में साधारण नमक का प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बाष्पीकरण। इसका राइट आंसर बाष्पीकरण के कारण। प्रश्न संख्या 34, हीरा का रासायनिक रूप से क्या है? हीरा का रासायनिक रूप से क्या है? इसका राइट आंसर होगा धातु कार्बोनेट इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 36, खगोलीय इकाई किनके माध्यम में औसत दूरी होती है? खगोलीय इकाई किनके माध्यम में औसत दूरी होती है? खगोलीय इकाई किसके माध्यम में औसत दूरी होती है? पृथ्वी और सूर्य इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37, किसी भूस्तरीय उपग्रह की परिक्रमा की अवधि कितनी होती है? किसी भूस्तरीय उपग्रह परिक्रम की अवधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 24 घंटे। इसका राइट आंसर 24 घंटे। प्रश्न संख्या 38, सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है? सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39, वलय का नियम गैसों के लिए किस स्थिति पर लागू होता है? वलय का नियम गैसों के लिए किस स्थिति पर लागू होता है? इसका राइट आंसर होगा नियत ताप पर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, क्रोनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्रोनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? परिशुद्ध समय करने के लिए। प्रश्न संख्या 41, मानव शरीर में ABO रक्त समूह प्रणाली आविष्कारक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।